वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से हैं और अल्लाह तबारक व तआला तमाम हज़रात को खुश रखे। दोस्तों, आज नमाज़ के बारे में बयान करूँगा कि नमाज़ में नियत कैसी की जाती है, नमाज़ का तरीका क्या है, इस चीज़ के बारे में हम बयान करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो मान लें कि मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। अगर हम मुक्तदी होकर के अगर ज़ोहर की नमाज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या नियत करें, और अगर हम इमाम हैं तो इमाम में कौन सी नियत की जाएगी। तो मान लीजिए हम मुक्तदी हैं तो कैसे नियत करें। तो सबसे पहली बात है कि हम नियत करें ज़ोहर की। मैं आपको नियत करके ही बताता हूँ। चलो मान लें मुझे नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की फ़र्ज़ रिकात अदा करनी है इमाम के पीछे, तो मैं नियत कैसे करूँगा। मान लें कि नियत करनी है तो कैसे नियत करेंगे। जैसे अल्लाहु अकबर, यहाँ जैसे करके, और बिल्कुल ऐसे ऐसे अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह अकबर पहले कहने से पहले ये इतना नियत ज़रूर कर लें। और नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल से अगर मान ले, दिल से अगर उसका इकरार कर लें, जिसमें उसका वहम और गुमान भी हो तो भी हो जाएगा। ज़ुबान से पढ़ना एक मुस्तहब चीज़ है। तो कैसे नियत करें कि मैं नियत करता हूँ 4 रिकात फ़र्ज़ की ज़ोहर की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा कबा शरीफ की तरफ, इस इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर करने के बाद मुक्तदी हैं तो ये नियत करें, नियत तो कर लिए हैं, उसके बाद ये करें, ये पढ़ें, सुबह सना पढ़ें, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद खामोश रहें। और मुक्तदी हैं तो खामोश रहे। और जो इमाम हज़रात जो हैं वो सूरह फातिहा पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई मिला देता हूँ। जैसे यह सब्बी हिस्मा पढ़े पहली रिकात में, उसके बाद फिर रुकू में जाएँ। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पूरी कर ले, सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद जब खड़ा हों तो इमाम साहब जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, और मुक्तदी हज़रात जो है वो रब्बना लकल हम्द। उसके बाद जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो अल्लाहु अकबर मुक्तदी भी कहें और इमाम साहब तो कहेंगे ही। तो ये कहने के बाद जब हम रुकू में जाएँ या सजदा में जाएँ तो सजदा की तस्बीह पूरी करें 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। यही है कि सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा या फिर 3 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। इसके बाद फिर दोबारा सजदे में जाएँ तो यही उसकी तस्बीह है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। इसके बाद फिर हम खड़े हों, खड़े होने के बाद इमाम साहब जो है वो यही पढ़ेंगे और मुक्तदी खामोश होकर सुनेगी। और यह नियत और पहले या दूसरी रिकात में बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर अल्लाह अकबर करेंगे। इसी तरह दूसरी रिकात रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद यह सजदे में जाएंगे। उसके बाद दूसरी रिकात में बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये नहीं पढ़नी है बल्कि ये पढ़ेंगे लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद तीसरी और चौथी रिकात में क्या है कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे सिर्फ, अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो, लेकिन कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। इतना करने के बाद यह तीसरी और चौथी रिकात जब पूरी हो जाए तो सलाम फेरे। लेकिन सलाम कैसे पढ़ेंगे, उससे पहले क्या क्या चीज़ पढ़ी जाएगी तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले अत्तियात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यह दुआए मासूरा पढ़ेंगे। उसके बाद एक ऐसी दुआ है जो आपको बता दूं तो आप भी याद करें, उसका पढ़ने की कोशिश करें। वो दुआ ऐसी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व औज़ु बिका मिनल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मआसिमी वल मगारिमी। ये पढ़ें। ये पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और पहले बाएँ तरफ उसके बाद फिर दाएँ तरफ। ये इतना करने के बाद सलाम, ये नमाज़ पूरी हो गई। उसके बाद दुआ करना तो दुआ करना चाहें तो दुआ करें, और सुन्नत व नवाफ़िल के बाद। दोस्तों, ये नमाज़ जो है, नमाज़ का बहुत आसान तरीका है। बहुत सारे मुसलमान हज़रात जिसको नमाज़ पढ़ना नहीं आता और वो कहते हैं कि यार हमें नमाज़ पढ़ने नहीं आती, हम कैसे नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज़ का तरीका बहुत आसान है, और 4 सूरत कम से कम याद कर लिया करें। और अब वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, और आप हमें अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिए, और चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दिया करें। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।